बजा दिया हुआ है जी, पकड़ के इंग्लैंड ने, सॉरी इंडिया ने इंग्लैंड को पकड़ के बजा दिया हुआ है। जीत गया ना भारत, भारत भारत। सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया। That shows the depth in their cricket. That showed the leadership. क्या बोले? गो 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 गो, ये बोला। बैटिंग देखी है? ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। कमबैक हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। मैच हारे उसके बाद ऐसा तगड़ा कमबैक। इस भारतीय टीम के भी शोले की तरह कैरेक्टर्स जो है वो वेल डिफाइंड है। हर किसी को पता है कि उसने क्या किरदार अदा करना है। इसको बाहर कर रहे थे वर्ल्ड कप से। अच्छा, जो 7 मार्च को टीम वर्ल्ड कप जीत रही है उसको सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था। मारता है भाई साहब, ऐसे ऐसे कौन मारता है? मुझे तो भाई साहब नहीं समझ आ रहा ऐसा कौन मारता है। मतलब बुरा हाल, ऐसे भगा भगा के धो के धोबी पचाड़। मतलब भाई साहब, ये सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम के अंदर क्या फूंक दिए है कि जिस तरह मैं हूं उसी तरह सब कुछ है। वेलकम भाई, मुबारक हो, बधाई हो पूरे हिंदुस्तान को हमारी तरफ से, हमारे दिल से भाई बहुत बहुत बधाई हो। He is totally different than anybody else. I mean, मतलब मजा आता है देखने का ऐसे लड़के को। टोटली बिल्कुल वकार ने सही कहा कि ऐसे मौके पे बॉलर जाए तो जाए कहाँ। टीम सेटल ही नहीं होने दे रही। आप देखें, मैच्योरिटी देखें, प्लेयर्स का बैकअप बनाना। अब इंडियन टीम में नो डाउट विराट कोहली का कोई मैच नहीं है, कोई उसका गैप फिल नहीं कर सकता, कोई रोहित शर्मा का गैप फिल नहीं कर सकता, जड्डू का कोई गैप फिल नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने अपने प्लेयर्स वो तैयार कर लिए हैं। ये है प्लानिंग, ये है सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। कौन कह रहा था? आप मुझे कह रहे थे कोई सुबह से कह रहा है सब सेट कर देगा इंडिया को। कौन? ये क्या घरों में फैसले हो रहे हैं? लोगों के फैन जो है ना मुझे मैसेज कर रहे थे। इंडिया की टीम ने अब तक ये प्रूफ किया है कि यार हम किसी भी अपोजिशन के अगेंस्ट 100% है। मतलब जो वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो। इस वक्त आप जितनी भी टीमों को देख लो वो मॉडर्न डे क्रिकेट के काबिल लगती है आपको। हमारी टीम की बैटिंग मॉडर्न डे क्रिकेट के काबिल अब भी नहीं लगती जब भी आप कंपेटिटिव मैच को देखें। वो हम लोगों को इंडिया के साथ किसी भी टीम का कंपैरिजन बंद कर देना चाहिए। अच्छा। इंडियन टीम जिस तरह उनके वो भेड़ियों की तरह वो खेल रहे हैं और जिस तरह वो शेरों की तरह खेल रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अनएक्सपेक्टेड था ना, वो पोलिश है सारे। उन्होंने डोमेस्टिक खिलाया हुआ है, उनके सारे प्लेयर पोलिश है। और इंडियन प्लेयर आप देखें, रोहित शर्मा गया, विराट कोहली गया, कभी भी आप उनकी कमी महसूस नहीं हो रही। इतनी सेंसिबल इनिंग खेली उस लड़के ने, हिटिंग भी की है, डाउन द ग्राउंड भी खेला है, सिंगल डबल। उसने एक ऐसे तरीके से क्रिकेट खेली है जैसे पता नहीं कितनी टेस्ट क्रिकेट या कितनी वनडे इंडिया से खेला हुआ है। एक प्योर, मैच्योर और कॉन्फिडेंट इनिंग नजर आई है। सवेरा ये 16, 17, 18 साल से ये बच्चों के अंदर डेवलप की जाती है ये चीजें कि कैसे फाइट करनी चाहिए, हारा हुआ मैच कैसे जीतना है हमें। ये तो मैं बातें कर रहा होता हूँ 16, 17, मैं क्यों ग्रास रूट लेवल की बात करता हूँ। ये माइंडसेट आपको 16, 17 साल की उम्र के बच्चों के चाहिए। हमारा कप्तान कह रहा है कि हम प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे जी। 4 साल से कप्तानों की यही गलतियों की वजह से हम पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको नीचे सेट करना। एक कप्तान किस तरह अपनी टीम की सोच बदलता है, वो एग्जीबिशन आपको दिख रही है इंडिया के इस मैच। लेकिन अपने रन्स होते हैं, टीम के रन्स इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सारा इफेक्ट ऊपर से शुरू होता है। इंडिया की दूसरी टीम, दूसरा फॉर्मेट का कप्तान देख लो, रोहित शर्मा, जो ऊपर से वो शुरू करते हैं, नीचे टीम उसी तरह रिस्पॉन्ड करती है। यहां आके आप T20 का कप्तान देख लो, सूर्य कुमार यादव, ये जिस तरह शुरू करता है, नीचे टीम उस तरह रिस्पॉन्ड करती है। मतलब दिस इज सिंपली अमेजिंग, बैम्बूजलिंग। Whatever adjectives that you want to use today, it will be short on, you will be, I'm sure, short on words, क्योंकि यहां सिर्फ एक हिस्ट्री क्रिएट नहीं हुई, ये एक ब्रुटैलिटी की वो एग्जाम्पल है जो कि इंटरनेशनल T20 में किसी भी टेस्ट टीम ने आज तक नहीं दिखाई है। इंडिया इज द फर्स्ट एवर टीम, और जो इंडियन टीम की प्रोग्रेशन है, जो सेल्फलेस
फीयरलेसनेस है, ये सब उसकी वजह से वर्ल्ड चैंपियन बन के। सो लुक एट द फ्लेक्सिबिलिटी इन द बैटिंग, लुक एट द पावर हाउसेस इन द बैटिंग, बिकॉज इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड गो, चाहे अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, नीचे फिर सूर्य कुमार यादव, उसके बाद हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, एनकेआर, हर किसी की एबिलिटी है 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलने की। और यहां ये नहीं कि सिर्फ अपनी रेपुटेशन के ऊपर खेल रहे हैं, रेपुटेशन तो अपनी जगह, लेकिन एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा मैटर करती है। जिस तरीके से, जिस ब्रुटैलिटी से, जिस हवन्नक तरीके से धोबी पछाड़ियां किया गया, ये आपने किसी भी फुल मेंबर नेशन को नहीं करते हुए देखा होगा। ये सिर्फ महज तारीफ नहीं है, या लोगों को लगता है जी सिर्फ तारीफ कर दो। ऐसी परफॉर्मेंस के बाद भी पूरी दुनिया मजबूर हो जाती है आपकी तारीफ करने के लिए, भले वो दिल से ना करें, लेकिन दे कैन नॉट हाइड दिस काइंड ऑफ अ प्रेज बिकॉज दिस हैज नेवर एवर हैपेंड बिफोर। यहाँ आईपीएल के मैचेस भी होते हैं, विकेट भी ठीक है, आपको कहते हैं बैटिंग के लिए साजगार है, लेकिन विकेट पे मारने के लिए भी तो दमखम चाहिए होता है ना। सीधी विकेटों पे भी लोग यहाँ आउट हो जाते हैं, सीधी विकेटों पे भी स्कोर नहीं बन पाते, सीधी विकेटों के ऊपर भी छक्का नहीं बन पाता। तो फ्लैट विकेट वाला मंजन भी बेचोगे ना, तो फ्लैट विकेट वाले मंजन के लिए भी ये करना पड़ता है जो इन लोगों ने किया है। यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। वहाँ भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें रिफ्ट्स होती हैं, काफ़ी कुछ हैं जो हमारे यहाँ भी मौजूद हैं, अब तक हैं, जो पिछले जो कुछ हो चुका है उसकी अभी तक असरात हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी है, एक अच्छे प्लेयर की निशानी यही है फिनिश करना। हमारे यहाँ फिनिश नहीं हो रहे, इंडिविजुअल रन बनते जा रहे हैं, काफ़ी सालों से बन रहे हैं, इंडिविजुअल किए 50 या 60 किए, ख़त्म, टीम हार गई। तो ये है परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस से सीखना चाहिए जो भी है। तो मेरा ख्याल है कि हमें क्या प्लेयरों को देखना चाहिए कि अब देखो एक चीज जो हुई है, सीखते तो है ना आदमी कि यार ये कैसे हुआ, इस ऐसे हुआ कि आपका माइंड एक तरफ है, उसका माइंड एक तरफ है। वो लोग तो इतना कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी थोड़ा सा इनसाइड बहुत काफी प्रॉब्लम है। हारने के बाद और मुश्किलात आ गई हैं आपकी। मेरा मानना यह है कि आप देखिए ये फाइन वाइन का कोई फायदा नहीं है, ये बेकार है। आप उन लोगों को, कुछ लोगों को, मैं ये भी नहीं कहता सबको निकाल के बाहर फेंक दो, ऐसा नहीं होता है कभी भी। आप कुछ लोगों को जो आप समझते हैं कि ये जगह पे ये लोग आ सकते हैं, आप खुला चांस दें उनको, खुला चांस देना चाहिए। वो बेसिकली ना वो पोलिश है सारे, हाँ उन्होंने डोमेस्टिक खिलाया हुआ है, उनके सारे प्लेयर पोलिश है। और इंडियन प्लेयर आप देखें, रोहित शर्मा गया, विराट कोहली गया, कभी भी आपको उनकी कमी महसूस नहीं हो रही। ठीक है, आपको पता ही नहीं लग रहा कि विराट कोहली इसमें नहीं है, वो लेजेंड था वो नहीं है। एक शर्मा गया, दूसरा शर्मा सेमीफाइनल। और भाई बेसबॉल की भाई धज्जियां उड़ा के रख दी आज वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। वन मैन आर्मी भाई संजू सैमसन वेस्ट इंडीज को भी जो है वो धुएंधार बारी करके दिखाई, और आज जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ भी जो है वो परखच्चे उड़ा के रख दिए। जोफ्रा आर्चर 150 के ऊपर जो बॉलिंग करवा रहा था भाई, चौको की बरसातें की आज भाई। संजू सैमसन का दिन था क्वार्टर फाइनल में भी, और आज सेमीफाइनल वाले दिन भी जो है वो आज संजू सैमसन का दिन था। ईशान किशन ने भी बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, शिवम दुबे ने भी बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, और भाई एक बड़ा टारगेट जो है वो सेट करके अपने बॉलर्स को दिया भाई, जो सोच भी नहीं सकता था दुनिया में कोई कि भाई इंडिया सेमीफाइनल के अंदर जनाब 200 प्लस स्कोर, इतना बड़ा टारगेट जो है वो लगा देगी। पाकिस्तानी वाम से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, संजू सैमसन ने जिस तरह बेसबॉल की धज्जियां उड़ा दी आज, क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, जो अपडेट बिल्कुल किया है, क्यों नहीं करना था उन्हें, इतना बड़ा मौका मिल गया था उन्हें। टूर्नामेंट में बिठाई रखा, फिर क्वार्टर फाइनल में खिला दिया, फिर सेमीफाइनल में खिला दिया। बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है, तो मार के उसने परखच्चे उड़ा तो दिए इंग्लैंड के बॉलर्स के। मुझे ऐसा लग रहा था कि पावर प्ले के बाद शायद आदिल रशीद कुछ चमत्कार कर जाए, कुछ ऐसा कर जाए कि यार आउट कर जाए इसे, लेकिन उन्होंने आदिल रशीद को एक दो जो बाउंड्रीज मारी हैं, मैंने कहा अब नहीं पकड़ा जाता। आप कहूंगा कि इस जैसा परफेक्ट खिलाड़ी और हो नहीं सकता संजू सैमसन जैसा। संजू सैमसन का और पिछला मैच भी देख लो, उसका अभी वाला भी देख लो, वो परफेक्ट, मतलब उसकी हर शॉट को देखा जाए तो वो बड़ी क्लासिकल शॉट होती है। उसके अलावा उसको शुरू में जो मौका मिल गया, उसका कैच छूटा है ना, उधर से ही मैच हाथों में कैच छूटा, इंग्लैंड के हाथ पांव फूले हुए थे भाई। हाँ, तब से जब मैंने देखा था वो भी हैरी ब्रोक ने छोड़ा, इतना बड़े खिलाड़ी, कैप्टन भी है, और इतना बड़ा मैच, और इतना बड़े मैच में अगर कैच छूट जाए तो उधर से ही क्लियर हो गया कि मैच एक तरफ चला गया। देखिए संजू सैमसन ने आज बहुत अच्छा खेला है, उसने जोफ्रा आर्चर, सैम करन सबको जो है उसने सबकी धुलाई की है, और जो है ना वो
वो कहते हैं ना कि वन मैन स्टैंड जो है वो उस क्वार्टर फाइनल में भी और सेमीफाइनल में भी वन मैन स्टैंड भाई। हाँ जी, वो मतलब अकेले ही आ रहा है और टीम को जो है ना वो जितवा रहा है और लेके जा रहा है, बड़े बड़े स्कोर वो कर रहे हैं। और आज भी 89 करके क्या भाई? हाँ जी, 89 स्कोर किया उसने और वो आज लग रहा है कि मैन ऑफ द मैच यही होगा। सर बड़े मैचों का बड़ा प्लेयर जो है वो प्रूव हो गया है, पिछले मैच में खेला नहीं है और जैसे उसको मौका मिला उसने किसी टीम के किसी बॉलर को भी छोड़ा नहीं है उसने। हाँ जी, ऐसा ही है बिल्कुल, वो बड़ा अग्रेसिव खेल रहा है और स्कोर भी देख लें। मतलब अगर हम इस टीम से अपनी टीम का कंपैरिजन करें तो बड़ी शर्म आती है और यकीन माने चलो अगर पानी में डूब मरने का मुकाम है। बिल्कुल ऐसे मैच को वन साइडेड करके रख दिया। सर आप क्या कहेंगे, जिस तरह संजू सैमसन ने परफॉर्म किया, शिवम दुबे ने परफॉर्म किया, ईशान किशन ने परफॉर्म किया, बेसबॉल तो आज नजर ही नहीं आया कहीं हमें मैदान में। देखिए मेरी तो कल की भी प्रेडिक्शन थी पिछली वीडियो में कि संजू सैमसन जो है इनके पास एक ऐसा फैक्टर होगा जो इस इंग्लैंड वाले मैच में भी चलेगा। लोग कई बातें कह रहे थे कि नहीं एक बार चल गया नहीं चल गया, मैंने कहा नहीं, जिस तरीके का मोमेंटम और जिस तरीके की क्रिकेट उसने पिछले मैच में खेली थी वो वाजे उस मोमेंटम को उसने कैरी करना ही करना था और वो प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक रही और संजू सैमसन ने आज बिल्कुल इंग्लैंड के बॉलर्स की जो है धज्जियां उड़ा दी। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा स्पिन फैक्टर उसको फंसा भी सकता था, लेकिन वो भी उसने भी तंग किया, बिल्कुल उसको तंग नहीं किया। उसको होम फैक्टर का जो बेनिफिट उसने उसको सही यूटिलाइज भी किया, उसने मोमेंटम भी कैरी किया, उसने बॉलर्स को सही तरीके से वो परख के आया था, उसने देखा था, एनालिसिस अपना पूरा करके आया था कि उसने किस तरीके से चार्ज करना है। ऊपर से वही उन्होंने स्ट्रेटेजी रखी जो मैंने कही थी, अगर ये पहले 10 ओवरों में 11-12 का ये रन रेट रखते हैं अपना तो ये 200 प्लस आराम से इजी लाएंगे। इसी तरीके से उन्होंने कहा 12 ओवर में उन्होंने पता नहीं 130-140 बनाई, 140 स्कोर भाई, 140 बहुत ज्यादा स्कोर है। अब एंड में अगर 10 में 1-2 ओवर अच्छे भी कर जाएंगे फिर भी अगर 6 ओवर जो है वो 10 के रन रेट से करेंगे वो 220-230 तक इजीली पहुंचेंगे, उनके लिए बहुत कंफर्टेबल विन होगा। मुझे ये पता है कि अगर उनके पास इंग्लैंड के पास 1 या 2 बैट्समैन भी चल पड़े फिर भी 230 स्कोर अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ बिल्कुल यही बात है। सर मुझे ये बताइए, जिस तरह आज परफॉर्म कर दिया अनएक्सपेक्टेड था, अब मुझे ये बताइए कितना बड़ा टारगेट इंडिया ने बोर्ड के ऊपर लगा दिया है, लगता है कि इंडिया वन साइडेडली मैच विन कर जाएगा, बॉलर्स उनके जो है वो परफॉर्म करेंगे, वन साइडेड ही जीतेगा इंडिया। मैंने बताया था आपको पहले भी, वन साइडेड ही इंडिया मारता है हमेशा और ये चांस वैसे ही बहुत ज्यादा है और इंडिया की बॉलिंग लाइन इतनी तगड़ी है कि वो इंग्लैंड को फारिग कर सकते हैं। मतलब कि आप समझ लें कि अगर इंडिया 150 से ज्यादा नहीं करती, कौन 150 से ज्यादा करती, इंग्लैंड 150 से ज्यादा नहीं करती। बैटिंग वैसे ही उनकी चल नहीं रही, 2-4 प्लेयर्स थे उनके जिन्होंने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, वैसे ही ठूस थे उनके। एक बार सैम क्यूरन ने फाइनल ओवर अच्छा करके जितवा दी उन्हें मैच, ग्रुप मैचेस जीत गए वो और डू एंड डाई सिचुएशन में वो सेमीफाइनल तक आ गए। तो मुझे नहीं लगता कि स्वागत है आपका मिस्ट्री फाइनल में। तो दोस्तों आज था सेमीफाइनल इंग्लैंड वर्सेस भारत, यानी भारत वर्सेस इंग्लैंड, ये मैच। और संजू सैमसन की जो बैटिंग तूफानी देखी, उसके बाद ईशान किशन की बैटिंग, उसके बाद तिलक वर्मा की बैटिंग और हार्दिक पांड्या की बैटिंग, ये चारों की बैटिंग देखने के बाद पाकिस्तान के तो होश ही उड़ चुके हैं। पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान मीडिया ने भर भर के गालियां दी है उसके प्लेयर को कि ऐसे जीती जाती है मैच, ऐसे वन साइड मैच बनाई जा सकती है, तूफानी बल्लेबाजी की जा सकती है। जिस हिसाब से भारत ने एक हार उसको मिली, उसके बाद उसने जो कमबैक किया है दोनों मैचों में, वो कमबैक देखने के बाद और खास करके संजू सैमसन का जो कमबैक, संजू सैमसन का जो फॉर्म रिटर्न आया है, वो देखने के बाद पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गई। पाकिस्तान मीडिया के बाद बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। ऐसा भारत ने बैटिंग किया है, धुआंधार बैटिंग किया है और धुआंधार बैटिंग करके और धुआंधार बॉलिंग करके इंग्लैंड को कर दिया है सेमीफाइनल, यानी कि फाइनल मैच में जाने से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।